नमस्कार, मैं हूँ कशफी शमाइल। आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और आज हम राजस्थान के नागौर के अमरपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे किसानों से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरिराम चौधरी जी, जो कि केवीके से ताल्लुक़ रखते हैं और विषय विशेषज्ञ आज के हमारे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जो सॉइल है यानी जो मृदा है, कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी बीमार पड़ रही है, उसके स्वास्थ्य को सुधार की ज़रूरत है? पहले तो जो मार्केट चैनल न्यूज़ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आज हमारे गांव जो अमरपुरा है जहां पे आप पधारे। और तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे गांव की मिट्टी, तो आप स्लोगन भी देख रहे होंगे, तो आप साथ में देख रहे हो तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है। तो आप अपने गांव में ही आज मिट्टी और पानी की जांच के लिए वैन आई हुई है और हमारे गांव की मिट्टी से संबंधित हैं कि मिट्टी को कैसे उर्वरा शक्ति बनाएं। तो हमारे साथ हैं जो पुराने किसान भी है, जो काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले जो खेती होती थी वो आज ऐसी खेती में उसमें जान नहीं रही है, क्योंकि दिनों दिन उसके पोषक क्षमता कम होती जा रही है। जिस प्रकार से पहले हम खाद्यान्न की बात करें, 1950 में जो खाद्यान्न की बात करें तो कम से कम 50 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न हुआ करता था और आज 2023-24 में आज 330 मिलियन टन खाद्यान्न हो गया है। यानी हमें अब बाहर से खाद्यान्न मंगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो पेस्टिसाइड यूज करने से उसमें खाद्यान्न जहरीला होता जा रहा है, जिससे होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही है। तो हमें इस प्रकार से प्रबंधन करना है कि हमारे किस प्रकार से किया जाए। पहले जब हम एक किलो यूरिया और डीएपी और पोटाश डालते थे तो 13 किलो धान प्राप्त होता था और आज कोई डालते हैं तो 3 से 4 किलो ही धान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारी जो अभी कैसे कोई अकाउंट है, आपका बैंक खाता है, उसमें लगातार आप पैसे निकालते जा रहे हो तो एक दिन वो पैसे उसमें ख़त्म हो जाएगा, आपका अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी मिट्टी में भी है कि अगर पोषक तत्वों को अगर अपन बार बार खेती लेते रहेंगे, बराबर पोषक तत्व नहीं डालेंगे, तो उसमें जो उसकी शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैं किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी खेती में 17 पोषक तत्व है उनको संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और अपने उत्पाद का अधिक से अधिक उत्पादन लें और कम से कम पेस्टिसाइड का और जैविक खादों का उपयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है और अब हम उसे बुआई कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? देखो, कशिश जी का ये बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व है और कब करना चाहिए। देखो, अपन जब हमारी बुआई करते हैं उसके पहले मिट्टी की जांच जरूरी है। मिट्टी की जांच करने के लिए कुछ सावधानियों का आवश्यकता होती है। जैसे आपके इसी जगह से सॉइल सैंपल को नहीं लें। जैसे जहाँ पे नीम का पेड़ हो या अपने खेजड़ी का पेड़ हो, उसके नीचे से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। दूसरा, जहाँ गड्ढा हो और जहाँ आपने खाद डाले हो वहाँ से भी नहीं लेना है। और जो मेड़ है खेत की, उसे कम से कम 3-4 फीट दूर ही सैंपल लेना है। 6-7 बीघे में यदि आपको सैंपल लेना है तो कम से कम 20 जगह से आपको 1-1 किलो मिट्टी का सैंपल लेना है। अब इसको कैसे लेना है, कितना लेना है, तो इसके पहले सबसे पहले किसान को अपने वी आकार में लगभग 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर की गहराई में वी शेप में मिट्टी लेनी है और सभी गड्ढे से 1-1 किलो मिट्टी लेनी है। अब उस मिट्टी को समान रूप से मिलाकर उसको 4 भागों में बांटकर उसके जो उपरी भाग हैं उनको हटाकर वापस उनको 2 भाग को मिलाना है। और ये एक प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक वो आधा किलो मिट्टी नहीं रह जाए। और आधा किलो मिट्टी को अपने जो कपड़े की थैली होती है उसमें भरकर अपनी आवश्यक सूचना, किसान का नाम, कचरा संख्या, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, इन सभी को उसमें सूचित आपके निकटतम जो भी प्रयोगशाला लैब हैं, मिट्टी और पानी की जांच वाली जो प्रयोगशाला लैब है उसमें जाके वहाँ जमा करा सकते हैं।
और इससे संबंधित जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। कौन सी फसल में क्या खाद डालना है, आपको दूसरे विकल्प क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से डालने हैं, सब संपूर्ण जानकारी आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिलेगी। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार से अपने शरीर की जांच के लिए अपन अपने खून की जांच करवाते हैं और डॉक्टर से रिपोर्ट लेते हैं, उसी प्रकार हमारी धरती माता है जो जीवित है, उसकी जांच करवा के ही अपने को पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। मिट्टी का पीएच बैलेंस क्या होता है और ये स्वास्थ्य के लिए मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, साथ ही साथ पौधों को किस तरह से प्रभावित करती है, पौधों के विकास में पीएच का क्या अहम रोल है? तो पीएच जहाँ मैडम जैसे बात कर रहे हैं, जो पीएच का एक पैमाना है जो 1 से लेकर 14 तक होता है और अच्छी मिट्टी का जो पैमाना होता है वो 6 से 7.5 के बीच में होता है। यानी अगर इसका अपने जो पैमाना 6 से और 7.5 के बीच में रहता है पीएच मान, तो उस मिट्टी को हम आदर्श मिट्टी के रूप में मानते हैं। अगर 7 से कम होता है, 6 से कम होता है, तो उसको हम लवणीय बोलते हैं और 7.5 के ऊपर होता है तो उसको हम क्षारीय बोलते हैं। यानी अगर पीएच मान बढ़ता है तो जो पौधे की पोषक तत्व लेने की, पानी लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और जो उत्पादकता में भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। किसानों को ऐसे कौन कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सॉइल बीमार ना पड़े, मिट्टी आपकी सही रहे, स्वस्थ रहे? देखो, किसानों को अपना अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैं किसानों से यही उनको सलाह दूंगा कि किसानों को अपनी खेती बुआई से लेकर कटाई तक उन्नत कृषि क्रियाएं अपनाना चाहिए। उन्नत कृषि क्रियाओं का मतलब हो गया अच्छा बीज लेना, खेत की अच्छी तैयारी करना, उसका बीजोपचार करना, पोषक तत्व प्रबंधन करना और जो खरपतवार प्रबंधन करना। जब समय समय पर कीट व व्याधियाँ आ जाती है उसको सही मात्रा में जैविक और अजैविक दोनों से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और जब फसल तैयार हो रही है तो मार्केट में उसको किस प्रकार से ले जाना है, कब ले जाना है, कब स्टोर करना है, तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। और किसानों को अपने दाम अच्छे मिले इसके लिए उसको स्टोरेज भी रहना ज़रूरी है और कब उसको डिमांड के अनुसार, सप्लाई के अनुसार आगे मार्केट में पहुंचाना है। तो इस प्रकार से पूरी कृषि प्रणाली को उन्नत करेंगे तभी वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र कितना ज़रूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? हाँ, फसल चक्कर की जहाँ अपन बात करते हैं, अगर एक ही प्रकार की फसल अपन बार बार बोएंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसकी जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। जैसे आप मूंग बो रहे हो या आप आने वाले समय में ज़्यादा गहरे वाली जड़ें वाली भी बो रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, जो अपने जो फसलें हैं, जो पोषक तत्व लेने की जमीन को अलग अलग फसल बोने से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उसको रोटेशन में फसल चक्र को अपनाना चाहिए। यानी एक बार आपने जैसे जीरा लिया तो उसके बाद आपको लेना है मूंग उड़द लेना है, और एक बार जीरा लेने की जगह आपको दूसरी जो सरसों है, जो ये सब गोल है, वैसी फसलें लेनी है। यानी एक फसल आपको लगातार नहीं बोनी है, जिससे कि यदि आप एक फसल लगातार बोओगे तो आपके खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उनकी संख्या बढ़ेगी और जिससे जो किसान की जो कृषि की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। सर, जलवायु परिवर्तन जो है मिट्टी को कैसे प्रभावित करता है? देखो, जलवायु परिवर्तन इसमें मानव जाति और वैज्ञानिक का ज़्यादा इसमें योगदान नहीं होता है, लेकिन अपन अगर पूर्व तैयारी करते हैं तो आने वाले समय की जो क्लाइमेट चेंज है उसको अपन रोक सकते हैं। उसका जैसे कि अपन ऐसी फसलें लें जो अधिक सूखा सहन कर सके, अधिक बारिश में भी वो गलने की कैपेसिटी को कम कर सकें। जैसे येलो मोजेक वायरस आता है उससे भी टॉलरेंट हो, जिसे आने वाली फसलों को कम से कम नुकसान हो। और कुछ मिक्स में फसलों को बोना चाहिए, जैसे 3 फसलें अलग अलग प्रकार की बोते हो तो एक फसल नष्ट हो जाती है तो आपके किसान की 2 फसल बच जाएगी।
यानी आने वाले जो क्लाइमेटीज है उससे बचने के लिए हर किसान को पूरी तैयारी करना चाहिए। और आजकल क्रॉप इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा ये है, जो क्लाइमेट से अपने को उसमें सहायता मिल जाती है। फसल बीमा पहले से करा लेना चाहिए, क्योंकि अधिक बारिश अधिक सूखा पड़ने से अपनी फसल कभी भी नष्ट होती है। विशेषकर अपने जैसे नागौर और ये जो राजस्थान है, यहाँ पर ये हर साल, हर 2-4 साल, 5 साल में देखा जाता है। तो सभी किसानों को फसल बीमा करवाना जरूरी है सभी फसलों का। हमारे किसान भाई कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी की ज़रूरत है। हमारे किसानों को थोड़ा सा शिक्षित होना ज़रूरी होगा। किसान भाई जाहिर सी बात है देश को खाना खिलाते हैं, फसल उगाते हैं, उन्हीं का उगाया हुआ खाना हम खाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी अशुद्धता मिलेगी तो जाहिर सी बात है बीमारी अपने आप हमारे जीवन में चल करके आएंगी। तो पेस्टिसाइड्स के ज़रा दुरुपयोग के बारे में हमें बताएं। हाँ, देखो पेस्टिसाइड का अभी जो बताया, जैसे अपन पहले भी बात कर रहे थे, पेस्टिसाइड जितनी मात्रा में आज अपन उसके जिस मात्रा में डालना चाहिए उसका 3-4 गुना डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान भी, जहाँ पे कीड़े और दूसरे ऐसे सुपर इंसेक्ट आ गए हैं, किसान को 500 लीटर की टंकी में 1 किलो डालना, एक किलो पेस्टिसाइड डालना चाहिए, लेकिन जो डाल रहे हैं लगभग उसका 2 किलो 3 किलो, जिससे कि अपने पेस्टिसाइड और अपने खाद्यान्न के रूप में खाद्यान्न से निकल के सीधा अपने फूड चेन में आ गया है, और फूड चेन के थ्रू हर मानव जाति में वो फैल रहा है, और जिससे होने वाली बहुत सारी श्वास की बीमारी, अस्थमा और कैंसर भयानक बीमारियों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे होने वाले जो पेस्टिसाइड है उसको हम रोका जा सकता है। नशील किसान अपने बीच में बैठे हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हो। आज खेती बाड़ी में आज हम देश विदेश, आज इस चैनल के माध्यम से अपन देश विदेश की बहुत खबरों में पहुंचेंगे। नागौर का नाम इसमें होगा। कोई भी किसान अपनी समस्या नागौर से या अमरपुरा समझे। सर एक मिनट, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे सर। कोई एक समस्या बताओ। समस्या है दादा, हीरो के कटे ज्यादा है, कटे सीधो है। समस्या मोटी जीरा की केशव गोल कटे सीधा है तो कटे ठीक है, केशव गोल में नहीं थी। देखो हमारे अमरपुरा के किसानों की जो मेन समस्या है, तो ये मार्केट न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ जो समस्या है, हमारे जो मसाला वाली फसलें यहाँ मुख्यतः बोई जाती है रबी सीजन में, और इसमें ज़्यादा से इस प्रकार से देखा गया है कि जब छोटी अवस्था में जब जीरा होता है, वो उसमें या तो अंकुरण क्षमता कम होती है, अंकुरण हो जाता है तो उसमें कटने की और जड़ से कटने की और जड़ काली पड़ जाती है, और कभी कभी मुरझा के सूख भी जाता है। तो इस प्रकार की हम ईसबगोल और जीरे में समस्या देखते हैं। आप भी जानते हो कि जीरा बहुत मुलायम और हर सर्दी से गर्मी से उसको बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि जब पहला पानी देते हैं तो उनको एक बात का ध्यान में रखना चाहिए कि यदि अपन उसको कवच पहना देंगे, अगर हमारे पौधे को अपन कवच पहना देंगे तो उसको सर्दी और गर्मी से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो पहला होता है, पहले पानी में आपको ये सावधानी रखनी है कि एक बहुत सिंपल दवाई है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, तो इन दोनों का फंजीसाइड का जो मिक्स होता है 500 लीटर की टंकी में 1 किलो डाल के 5 बीघा में डालना है, और उसके 15 दिन बाद आपको एक दूसरी दवाई भी डालनी है जिसका नाम है एजोस्ट्रोबिन प्लस टूबेकोनाजोल। तो इसका मिक्स 15 दिन में डालना है। जो फसल आपके 2 महीने में और 70-80 दिन में नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। तो ये उनसे मतलब पहले पूर्व तैयारी करेंगे तभी अपन इसे बच सकते हैं। और किसान भाइयों की अभी जो फसल खराब हो रही है तो उसके लिए मैं मिथाइल थाइफेनाइट, एक आते मिथाइल थाइफेनाइट 70 WP आती है,
उसका भी आप यूज़ कर सकते हो और तुरंत उसका प्रभाव फसल पे देखा जाएगा। और कोई भी संबंधित आपकी खेती बाड़ी से कोई संबंधित समस्या हो तो पौधे को कृषि विज्ञान केंद्र पे लेके आइए, आपकी उसकी दवाई लिखी जाएगी और फिर आप वहाँ उसकी प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर हरिराम चौधरी ने कितनी अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं। तो इस बातों का ख्याल रखना है कि अपनी सॉइल का यानी मृदा की जांच करते रहना है, पानी की भी जांच करते रहना है और साथ ही साथ आप जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज हम पहुँचे थे अमरपुरा गांव में, जो कि राजस्थान के नागौर में स्थित है। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे गांव में। फ़िलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।